जरा सोचिए, एक ऐसी सुबह जब पता चले कि भारत में सारे टैक्स खत्म, कोई इनकम टैक्स नहीं, कोई जीएसटी नहीं। कैसा होगा वो दिन? सुनने में तो कमाल लगता है ना? चलिए, इसी आइडिया में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। तो ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर ले आता है। क्या होगा अगर भारत में कोई टैक्स ही ना हो? क्या हम सबकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी या फिर देश का पूरा सिस्टम ही बैठ जाएगा? चलिए, इस सोच की एक यात्रा पर चलते हैं। हम शुरू करेंगे उस टैक्स फ्री सपने से, फिर ये समझेंगे कि आखिर हम टैक्स देते ही क्यों हैं। इसके बाद देखेंगे कि बिना टैक्स के देश कैसे ठप पड़ सकता है और फ्री की असली कीमत क्या होती है। फिर देखेंगे कि समाज कैसे बुरी तरह बट सकता है और आखिर में हम एक ज्यादा बेहतर और समझदारी वाला सवाल पूछेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस ख्वाब की बात करते हैं। आखिर ये जो टैक्स फ्री जिंदगी का सपना है, ये इतना आकर्षक लगता क्यों है? सोच कर देखिए, कोई इनकम टैक्स नहीं कट रहा, कोई जीएसटी नहीं लग रहा, जितनी मेहनत से कमाया वो सब का सब अपना, पूरी की पूरी सैलरी अकाउंट में, सामान सस्ता, पेट्रोल के दाम कम, सब कुछ सस्ता। है ना एक सपने जैसा? अच्छा, अब इस सपने से बाहर आते हैं और हकीकत को देखते हैं। हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि हम असल में टैक्स देते क्यों हैं। देखिए, सबसे जरूरी बात तो ये है, टैक्स कोई सजा नहीं है। ये हम सबका एक मिलाजुला योगदान है, एक कलेक्टिव कंट्रीब्यूशन, जिससे सरकार वो सारे सिस्टम चलाती है जो पूरे समाज के काम आते हैं। और ये योगदान कितना बड़ा है? भारत में सरकार हर साल इनकम टैक्स, जीएसटी और दूसरे टैक्सों से करीब-करीब 30 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा करती है। 30 लाख करोड़! ये इतनी बड़ी रकम है कि इससे देश के कई बड़े-बड़े नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स एक साथ फंड हो सकते हैं। तो सवाल ये है कि इतना सारा पैसा आखिर जाता कहाँ है? ये पैसा हमारी सेना और देश की सुरक्षा को मजबूत करता है। हमारी सड़कें, रेलवे, मेट्रो, ये सब इसी से बनती हैं। सरकारी स्कूल और अस्पताल चलते हैं, जरूरतमंदों को सब्सिडी मिलती है और सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन भी इसी से दी जाती है। अब जरा सोचिए कि क्या होगा जब ये सारी फंडिंग, ये 30 लाख करोड़ रुपए अचानक से गायब हो जाएं। देश धीरे धीरे एक तरह के शटडाउन की तरफ पड़ने लगेगा। इसकी कहानी कुछ ऐसी होगी। पहले दिन सब लोग बड़े खुश होंगे, पूरी सैलरी हाथ में, सामान सस्ता, लेकिन कुछ ही हफ्तों में सरकार का खजाना खाली हो जाएगा। फिर सेना, पुलिस और दूसरे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी रुक जाएगी और कुछ ही महीनों के अंदर अस्पताल, स्कूल, रेलवे जैसी सारी जरूरी सेवाएं ठप पड़ जाएंगी। तो अगर टैक्स से ये सेवाएं नहीं चलेंगी, तो फिर कैसे चलेंगी? मतलब इस मुफ्त की असली कीमत क्या होगी? तब हमारे सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचेगा, हर चीज प्राइवेट और हर चीज के लिए यूजर फीस। मतलब जिस सड़क पर चलेंगे उसका टोल लगेगा, पुलिस की सुरक्षा चाहिए उसके लिए फीस दीजिए, अस्पताल में इलाज कराना है वो पे पर यूज हो जाएगा, और स्कूल, वो तो इतने महंगे हो जाएंगे कि पूछिए मत। सीधी सी बात है, हर सेवा एक बिकाऊ चीज बन जाएगी। तो आइए अब इस नई व्यवस्था की जो सामाजिक कीमत चुकानी पड़ेगी उस पर नजर डालते हैं। इसमें असल में फायदा किसका होगा और नुकसान किसका? देखिए, बिना टैक्स वाली दुनिया में सबसे ज्यादा फायदा अमीर वर्ग को होगा। क्यों? क्योंकि उनके पास तो पहले से ही अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी, प्राइवेट हेल्थ केयर और दूसरी सुविधाएं होती हैं। दूसरी तरफ मिडिल क्लास और गरीबों के लिए ये सिस्टम पूरी तरह से एक मुसीबत बन जाएगा। और इसका जो सबसे बड़ा दार्शनिक बदलाव आएगा वो ये है कि देश एक राष्ट्र नहीं बल्कि एक बाजार बनकर रह जाएगा, जहां हर चीज बिकाऊ है और जिसके पास पैसा है बस वही सेवाएं खरीद पाएगा। और इसका नतीजा? समाज में असमानता आसमान छूने लगेगी और दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया बन जाएंगी। एक तरफ वो लोग जो हर सुविधा खरीद सकते हैं और दूसरी तरफ वो जो अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए भी तरसेंगे। तो ये तो साफ है कि टैक्स को पूरी तरह से खत्म कर देना कोई हल नहीं है। इसलिए अब हमें एक बेहतर सवाल पूछना होगा। कोई टैक्स नहीं से हटकर बेहतर टैक्स की तरफ सोचना होगा। एक उदाहरण लेते हैं स्कैंडिनेवियाई देशों का। वहाँ लोग 40% से भी ज्यादा टैक्स देते हैं, जो कि बहुत ज्यादा है, लेकिन वो खुशी खुशी देते हैं। क्यों? क्योंकि बदले में सरकार उन्हें वर्ल्ड क्लास फ्री हेल्थ केयर, फ्री एजुकेशन और पूरी पारदर्शिता देती है। वहाँ के लोगों का अपनी सरकार पर भरोसा बहुत ज्यादा है। तो भारत के लिए बेहतर टैक्स का रास्ता क्या हो सकता है? पहला, टैक्स रेट्स को आसान बनाना।
दूसरा, भ्रष्टाचार और बर्बादी को जड़ से खत्म करना। तीसरा, सिस्टम में पूरी पारदर्शिता लाना। और चौथा, ये पक्का करना कि दिए गए टैक्स के बदले में लोगों को बेहतरीन सेवाएं मिलें। मतलब इस पूरी बातचीत का निचोड़ ये है कि हमारा लक्ष्य टैक्स को ख़त्म करना नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें इतना असरदार और कुशल बनाना होना चाहिए कि वो देश के हर नागरिक के लिए काम करें। और आखिर में एक बहुत ज़रूरी बात याद रखने वाली है कि टैक्स वो कीमत है जो हम एक सभ्य समाज में रहने के लिए चुकाते हैं। तो अगर हम सच में एक मजबूत देश चाहते हैं, तो सवाल टैक्स को ख़त्म करने का नहीं है, सवाल है उन्हें बेहतर, ज़्यादा असरदार और उद्देश्यपूर्ण बनाने का।